नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नशीब ग्वालियर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के होम्योपैथिक वर्ल्ड पर स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं। वो टॉपिक है दोस्तों आपका ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। जैसे कि हम कॉमनली खासकर आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम इसके दुष्प्रभाव से बच ही नहीं पा रहे। तो सवाल ये उठता है कि इससे आने वाले डिसऑर्डर से हम कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे पहचानें कि हम वास्तविक रूप से इन डिसऑर्डर ग्रिप में आ चुके हैं। कई बार क्या होता है, अभाव होता है नॉलेज का, तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो सिम्टम हमें आ रहे हैं वो ऐसे बीमारी के हैं या कॉमन है। तो दोस्तों आज ही ऐसे डिसऑर्डर को आप पहचानें। उनमें से एक है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब जो हमारी भूख है, जो हमारा खाना है, जो हमारा खाना खाने का पैटर्न है, उससे रिलेटेड ये आपके डिसीज है। तो जानते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल इसमें दो डिसऑर्डर हम जनरली पढ़ते हैं, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक और पढ़ेंगे हम बुलिमिया। तो यहाँ पर होता क्या है, हम इतने इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं आप सोशल मीडिया के या आसपास की चीज़ों के या जो रियल लाइफ में उनकी चीज़ों के, तो उनको देखकर ही हम अपने आप को वैसा ही फील कराने की कोशिश या वैसा ही दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करूँ तो यह है क्या, इट इज करेक्टराइज बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वेट लॉस। दो लफ्ज यहाँ क्लियर कट हैं, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड, दूसरा है वेट लॉस। यानी वजन तो घटा पर यहां कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि जिसकी वजह से आपका वजन घट गया हो। यहां समस्या आ रही है, हमने ऐसा कुछ खुद ही किया है जिससे हमारा वेट जो नॉर्मल लिमिट थी उससे नीचे चला गया। तो ऐसा क्या किया हमने, देखते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी, अगर आपको एक समझनी है, दूसरी बात टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये मैं काफ़ी जोर देता हूँ आजकल जो हमारे बिगनर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताता हूँ कि आने वाला टाइम मैक्सिमम केस आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर के मिलने वाले हैं, ये तय है। क्योंकि इतना ज़्यादा फेक वर्ल्ड हमारे आसपास चल रहा है सोशल मीडिया के ज़माने में, एआई के ज़माने में, कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रियल और रील में क्या फ़र्क है। हम रियल लाइफ को रियल लाइफ से कंपेरिजन करने लग जाते हैं, वहीं हम फंस जाते हैं, वहीं एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती हैं और जब एक्सपेक्टेशन टूटती हैं तो कहीं ना कहीं हम एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें हो क्या रहा है, एबनॉर्मल ईटिंग पैटर्न हो गया। एबनॉर्मल लफ्ज लगाने से यहाँ दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं, चाहे वो कम खा रहे हो हम नॉर्मल से, चाहे आप ज्यादा खा रहे हो नॉर्मल के अपेक्षा, है एबनॉर्मल पैटर्न। ठीक, अब बात करते हैं इसी की। तो ऐसे डिसऑर्डर जब आपको मिलेंगे लाइफ में तो उनकी वजह क्या हो सकती है, उनकी वजह यानी उनके कारण, यानी उसकी इटियोलॉजी। तो सबसे पहला है जेनेटिक कॉज। कॉमन जो आपको सिबलिंग मिलेंगे आपको, ठीक है, उनमें देखने को मिल जाएगा। एक और कॉमन फैक्टर है, वो है हमारा सोशल फैक्टर। मास मीडिया, ब्यूटी कंटेस्ट। आजकल क्या हो गया है, सुंदरता का जो पैमाना है वो शक्ल सूरत से ही हम पहचानने लग गए, जबकि ब्यूटी का चेहरे की सुंदरता से कोई संबंध है ही नहीं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आप ही लोगों से पूछ लेता हूं। एक गर्ल्स मजदूर बेटी है जो मेहनत करती है दिन भर, और एक गर्ल वो है जो कोई काम नहीं करती, बस घर बैठ के अपने ब्यूटी पर फोकस करती है, और या मान लें हम अपर सोसाइटी जो होते हैं वो उनकी बच्ची है। जो बच्ची मजदूर है वो दिन भर धूप में हार्डवर्क काम कर रहे हैं, तो उसके हाथ, उसका चेहरा, सब कुछ डल पड़ गया है, काला पड़ गया सपोज दैट। और एक बच्ची जो हमेशा एसी में है, अच्छे अच्छे महंगे प्रोडक्ट लगा रही है, तो आपकी नज़र में सुंदर कौन हुई, सुंदर वो जो दिख रही है सुंदर। बट क्या ये पैमाना ठीक है सुंदरता नापने का? उस बच्ची की क्या गलती है जो अपने माँ बाप के साथ अपने फैमिली का सपोर्ट कर रही है, हार्डवर्क कर रही है, घर के काम कर रही है, प्लस मजदूरी करके मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो आपकी नज़र में वो सुंदरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका चेहरा डल हो गया धूप से या पॉल्यूशन से,
ये हमारी समाज की आजकल बीमारी हो चुकी है कि हमने जो पैमाना है सक्सेस का या सुंदरता का या जेंटलमैन का बदल दिए। सेम कहानी लागू होती है एक किसान और एक बिजनेसमैन के ऊपर। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि जेंटलमैन, तो हम एक फोटो लगाते हैं कोट टाई पहन के एक बिजनेसमैन का, तो उसके नज़र में जेंटलमैन की परिभाषा वो बिजनेसमैन या वो कोट पहने हुए व्यक्ति ही हो जाता है जो कि उसको पढ़ाया गया है। उसकी नज़र में उसके पिताजी जो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं या सड़कों पर मजदूरी कर रहे हैं वो जेंटलमैन रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसको हमने सिखाया ही नहीं, जबकि जेंटलमैन वो भी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, आजकल पैमाने अलग कर दिए। फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, चाहे कोई भ्रष्टाचार से सक्सेस हुआ हो बहुत बड़े स्तर पर, और कोई अगर ईमानदारी से करके अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, तो हम सक्सेस उसको बोलेंगे अरे सब क्या पैसा कमाया उसने, कैसे कमाया, ये हम अब पैमाना बंद ही कर दिया हमने। तो ये हमारी थोड़ा सा जो सोसाइटी बदली है, मास मीडिया, इन्होंने हमारे जो कंसेप्ट है उनको करप्टेड कर दिया। तो आजकल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गए, ठीक, उनकी वजह से भी फिगर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उनको लगता है कि मैं सुंदर नहीं होंगी या दुबली पतली नहीं होंगी तो मेरे कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। इस वजह से कई सारी बच्चियां खाना ही छोड़ देती हैं, उनके माइंड में सेट हो जाता है ये सब चीज़ें। ठीक, ऐसा कुछ पेशेंट यूजुअली बिलोंगिंग अपर सोशल कास्ट, जो कि उनको लगता है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है। कई बच्चियों, इवन कई तो ऐसे भी फीमेल आती हैं क्लिनिक्स पे जिनको अभी अभी डिलीवरी हुई है और वो बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहते, उनको डर है मेरा फिगर खराब ना हो जाए। सोचिए हम किस लेवल तक जा चुके हैं मानवता से दूर हटके कि हम अपने ही पैदा किए बच्चे को मिल्क नहीं फीड कराना चाहते, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारे फिगर खराब ना हो जाए। सोशली प्रेशर इतना बढ़ गया कि आप सुंदर नहीं दिखेंगे तो जबरदस्ती की हमने अपने आप से एक्सपेक्टेशन पाल ली है, लोगों से एक्सपेक्टेशन पाल ली है। तो इस वजह से आने वाले टाइम में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बाढ़ आने वाली है, ये तय है। मैं कई बार अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बोलता ही हूँ कि आप रेडी रहें, आने वाले 4 या 5 साल में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हर घर में आपको एक मरीज देखने को मिलेगा, हर घर में। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना करप्टेड होता चला जा रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे क्या रील है क्या रियल है, भूले चले जा रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, वीडियो बनाने लग गए हम, किसी घर में आग लगी, वीडियो बनाने लग गए। पहले ज़माने में हम भागते थे सफ़र उसकी हेल्प करने के लिए। अब चीज़ें बदल गई हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसे डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसके सिम्टम क्या आएंगे, कैसे पहचानें क्लिनिक में हम कि ये नॉर्मल है कि ये बीमारी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे पहला ही फीचर है वेट लॉस एटलीस्ट 20% ऑफ बॉडी वेट, तब जाके हम क्राइटेरिया में रखेंगे उसको, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक, उसके मन के अंदर फियर होगा, डिक्रीज इफ बॉडी बिकम वेरी थिन एंड ओवरवेट, उसको लग रहा है कि अभी भी मेरा वजन घटा ही नहीं है, और जबकि वो दुबली पतली हो चुकी है। तो आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगी, यार पागल हो क्या, आपका इतना खतरनाक वेट घट गया और अभी भी आप कह रहे हैं पतली नहीं हुई। एडोलेंसेंस जो 13 से 19 साल की एज है उनमें खासकर ये देखा जाता है, हालांकि अब तो ये 25 से 30 साल की फीमेल के अंदर भी कॉमन हो गया है सोसाइटी की वजह से। एक खतरनाक फियर होता है कि मैं मोटे ना हो जाऊं, खतरनाक फियर, क्योंकि मेरी सुंदरता, मेरी वैल्यू मेरी बॉडी से ही है, उनको ऐसा लगता है। और शायद बहुत कुछ आजकल है भी, मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम अट्रैक्शन उनकी बॉडी से ही हो गया। ठीक, तो ये जनरली फीमेल में देखने को मिलेगा आपको। दूसरा सिम्टम जो इसके साथ साथ मिलेंगे आपको, क्योंकि वेट घट रहा है तो बॉडी की और सारी एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होंगी। फॉर एग्जांपल एमेनोरिया, पीरियड जा सकते हैं उसके। ठीक है, हेयर लॉस हो सकते हैं क्योंकि हेयर को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। सेक्सुअल एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो सकता है उसका, या तो डिज़ायर डिस्टर्ब हो जाएगी या डिज़ायर और बढ़ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल जो डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट अबाउट बीइंग वुमन एंड फियर ऑफ प्रेगनेंसी। ऑस्टियोपोरोसिस, चाहे वो हड्डियों कमजोरी, चाहे प्रोटीन में डिस्टर्बेंस, चाहे पोटेशियम, चाहे आपका ब्रेन इंजुरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ढेर सारे आपको फीचर मिल सकते हैं क्योंकि वो खाना खा ही नहीं रही है। तो सोडियम पोटेशियम डिस्टर्बेंस हो सकता है उसको। तो अगर ये होगा तो हमारे
ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। ठीक। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि वो रिफ्यूज कर दे इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी वेट। ठीक। कितना ही समझाने के बाद उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा वेट घट गया। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आ गई ना वो। इंटेंस फियर है उसको, मैं मोटी ना हो जाऊं, जबकि उसका वजन तो अंडरवेट में आ चुका है। ठीक। उसका बॉडी जो शेप था वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। ये सब क्राइटेरिया है बुलिमिया नर्वोसा को, एनोक्सिया सॉरी नर्वोसा को। बुलिमिया नर्वोसा तो हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे। दो ही डिसऑर्डर है हमारे ईटिंग के, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में आप इतना ज़्यादा खाने से परहेज कर गए मोटे होने की डर से कि आप अंडरवेट चले गए, और बुलिमिया नर्वोसा में आप अननेसेसरी ज़्यादा खाना खा रहे हैं एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से। ठीक। लॉट ऑफ फूड, अगर आप कोशिश करें समझने की, यहाँ लॉट ऑफ फूड अननेसेसरी शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा भर ले रहे हैं। ठीक। चाहे पर उल्टी करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जबरदस्ती का भोजन खाए चले जा रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। आपका कोई कंट्रोल नहीं रह गया आपकी भूख पे, वो है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। दोस्तों इसके क्या फीचर है? सेम क्लिनिकल फीचर तो थोड़ा बदल जाएंगे, बट जो इटियोलॉजिकल फैक्टर थे वो तो सेम लेने वाले हैं। सोशल प्रेशर या फिर रियल लाइफ से आप इन्फ्लुएंस हो जाएं, या आपने बहुत ज़्यादा वजन कम कर लिया था तो आप उसकी वजह से दोबारा से आपका वेट गेन करना चाहते हैं और इतना ज़्यादा खाने लग गए आप लिमिट से ज़्यादा, और डिसऑर्डर में चले जाएंगे। एक जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ एक टॉपिक आएगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर से पहले एक ट्रेट आती है। तो वैसे लोगों को भी इस तरह से सिम्टम आने लग जाते हैं, ट्रेट में जाते हैं उनका, है ना, ऐसे वेरी मूडी मूडी होते हैं, हॉपलेस हो गया, और वो कुछ नहीं तो खाना खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। डाइटिंग स्ट्रेस, अनकंफर्टेबल इमोशंस, कुछ भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है वो हमें कहीं भी ले जा सकता है। ठीक। या मदर या सिस्टर इस तरह से गुजर रही हैं तो बहुत एक तरह से आपकी फैमिली में वो रन कर जाता है। बहुत फर्क पड़ता है आपके इन्वायरमेंट का आपके बच्चों पर। या तो किसी के साथ बहुत अप्रिय घटना घट गई हो, रेप हो गया, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई, उसके बाद से उसकी ऐसी कंडीशन आ गई हो, या कोई न्यू जॉब आई हो, या जॉब लॉस हो गई हो, यानी जो भी कुछ लाइफ में कुछ अनप्लीजेंट हुआ उसके बाद से आपको ये सिम्टम आ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कंट्रोल नहीं है आपका अपनी भूख पर। सिम्टम क्या आएंगे फिर आपको? अ पर्सन में बी थिन या ओवरवेट। जनरली तो यहाँ पर ओवरवेट मिलने वाला है क्योंकि वो अनकंट्रोल ईटिंग कर रहा है। ठीक। एक्सट्रीम मेजर टू लॉस वेट, पहले बहुत हो चुका था फिर अब दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक। कई बार तो ऐसा हो जाता है जो लोग खाना तो खा लेते हैं बट उनको वेट लॉस या वेट गेन होने की डर से वो अपनी वॉमिटिंग कराने लग जाते हैं। एक्टर्स में बहुत हो जाता है ऐसा, कुछ देखने को मिलता है फिल्म इंडस्ट्रीज में। उनको लगता है कि हमने खा तो लिया पर अब उसको वॉमिटिंग करा दें, ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में खाना तो खा लेंगे पर उसको खुद ही इंड्यूस वॉमिटिंग कराएंगे। चाहे बुलिमिया नर्वोसा हो, चाहे बुलिमिया आपको चाहे ये आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, दोनों ही हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ईटिंग से रिलेटेड। चाहे कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर हो, उनमें आपको एक साइकोथेरेपी तो चाहिए ही चाहिए, और बेस्ट होम्योपैथ डॉक्टर को ढूंढ के आप उससे अपनी सुटेबल मेडिसिन ले सकते हैं। तो आप भी इस तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। बट अगर आप डॉक्टर हैं तो पहले डिसीज को डायग्नोस करना सीखिए अच्छे से, फिर अपने सिलेक्टेड मेडिसिन दीजिएगा। अगर आपके आसपास भी इस तरह से कोई सफ़र कर रहा है या आप खुद सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आसपास किसी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ कर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो दिए गए पते पर, दिए गए फ़ोन नंबर पर मैं कॉल करें। अगर आप बाहर से हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अगर आप लोकल से हैं ग्वालियर से तो हमारी क्लिनिक पे आप हमसे मिल सकते हैं। तब तक के नमस्कार।